महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे आज का संदेश तुम्हारे जीवन बदल देगा, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़ने का गलती मत करना। मेरे बच्चे, यह महत्वपूर्ण संदेश मैंने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस संदेश को खोलते ही तुम्हारे ऊपर महादेव जी का कृपा प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद को पाने के लिए इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और महादेव जी का यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है, वह रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 22.22 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करे। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना पाते। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है। मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुँह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अब भी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे,
उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो वह उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यह ही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में एक नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारी साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए और किसी से उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने में शेयर करो और टाइप करो मेरा भाग्यशाली अंक 222। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है।
जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करूँगा और तुम उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसे तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा मेरे बच्चे, प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह कम किसी दूसरे का नहीं है तुम्हारे खुद का। घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है? उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धो के महादेव जी के लिए दीपक जलाओगे, तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती है। महादेव जी कह रहा है मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपने इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा तो तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 201 बार बोलनी होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। जी शक्ति के जरिए कर रहे हो, यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 222 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो तत्काल तुम्हें बहुत पीड़ा देती है। हम उसका उद्देश्य नहीं जान पाते और सबको ही अपना शत्रु मान लेते हैं। जैसे एक शिशु को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए एक एक जश्न दिया, उसकी कोमल त्वचा पर भयंकर निशाना बन गया। उसे बहुत ही पीड़ा सहने पर शिशु सप्ताह भर पीड़ा से व्याकुल रहता, फिर भी माँ उसे दूसरे इंजेक्शन के लिए दोबारा ले जाती है, क्योंकि वह जानती एक दिन यह समझदार हो जाएगा, यह जान पाएगा कि उसकी माँ ने तो उसकी प्राण की रक्षा करी है। यदि आपको भी अपने महादेव पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को आज इसी क्षण लायक करें। इसी प्रकार समस्त सृष्टि की महादेव यानी कि प्रकृति अपने प्रिय संतानों को अधिक मजबूत बनाने के लिए उनकी आरंभिक जीवन को कष्टकारी परिस्थिति से उत्पन्न करते हैं, ताकि वह भविष्य में हर परिस्थिति से डटकर लड़ सके। यदि आप अपने महादेव के वीर योद्धा है तो अंक 888 लिखें, क्योंकि तुम वही आवश्यक पड़ने पर समाज को बदल सकते हो। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट या समस्या नहीं आई, उसका जीवन अर्थ नहीं है। उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास तो किया ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम ही बताओ और समझो, क्या संपूर्ण सृष्टि की महादेव स्वरूप तुम्हारा अहित चाहेंगे? हम 555 लिखें और कहीं महादेव मेरा अच्छा ही चाहते हैं, मेरे साथ सब अच्छा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती है तो तुम प्रसन्न रहो। कोई है जो हर क्षण तुम्हें अत्यधिक मजबूत बना रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 77 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी हर
योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 222 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रहा है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अंक 222 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। इस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं। निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव जी। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। 3 बार अपने महादेव को सच्चे मन से धन्यवाद लिखे बिना मांगे ही तुम्हारे मन की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, यो कि तुम आकर्षण का केंद्र बन रहे हो। यदि आप चाहते हैं महादेव के सच्चे मार्गदर्शक आप तक पहुंचते रहे तो इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है। जिसम डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 222 लिखिए और कहीं, मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने है, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 7 लिखें और कहीं, मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 222 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। 222 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ।
जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो मेरे बच्चे। आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे मेरे प्रिय बच्चे। कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगी। अंक 222 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 222 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 222 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 22 अवश्य लिखें। मेरे
तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्या समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब, आगे बढ़ते रहो जीवन में, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 20 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिसका कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं, मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 40 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को, अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट
करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे क्यों डरते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे, याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता हूँ। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बाधाएं आएंगी, आप सब इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। यह महादेव जी आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। तुमने कहा आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने आपके प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई और इसके लिए हम कृत है। आज मैं पूछ रहा